अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो 100% देखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि माँ बाप के जितने भी उनके अपने सपने हो वो सारे सपने एक तरफ, और उनका एक सपना कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, उज्जवल भविष्य देना है, ये सपना उनका एक तरफ होता है। और इस सपने को पूरे करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करने चाहिए और किस तरीके से लोग बहुत सारी गलतियों का सामना करते हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्यूचर में अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो लाभ या फिर वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी आप पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो भी आप अपने पार्टनर्स के साथ जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। यकीन मानिए अलग ही तरीका मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बच्चे के लिए जो प्लान आते हैं वो चूज़ कर लेते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के उल्टे सीधे प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम इस पे डिटेल्स में बात करेंगे तो वीडियो यकीनन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये चंद मिनट, ये कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चों के लिए बहुत ही साजगार होने वाला है। तो बिल्कुल दिल थाम कर वीडियो को देखने की ज़रूरत है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि भाई हमें अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना है, उनके जो फ्यूचर होने चाहिए ना, उनकी सोच होती है कि चलो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, उतार चढ़ाव जैसा भी रहा, चला, हमारी ज़िंदगी कट गई, बट हमारे बच्चे की जो ज़िंदगी है ना, उनकी ज़िंदगी अच्छे होने चाहिए, उनके फ्यूचर ब्राइट होने चाहिए। अब एक बच्चे को फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उनको एजुकेशन देना होता है, एक अच्छी तरबियत की ज़रूरत होती है, उन्हें एक अच्छे सोसाइटी की ज़रूरत होती है, अच्छे खान पान रहन सहन की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ हैं। और इस बात से आज के डेट में आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हर चीज़ के लिए आज पैसे दरकार हैं। जगह जगह कदम कदम पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को तो आप मानते हैं, इस बात को जो बंदा ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अब बात आती है कि अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छा फ्यूचर में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, उसका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और एक लंबे चौड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी महंगाई आज के डेट में है, अगर आपका बच्चा 2 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है, तो याद रखिए 5 साल के बाद महंगाई कहीं और होगी। समझ रहे हैं ना? बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा खासा फंड आपके पास होना चाहिए। अब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अब इन्वेस्टमेंट उनका होता है तो कहाँ पर होता है? अब चाइल्ड अगर लड़की है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, वहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, वहाँ पर मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक ही ठाक है, लेकिन मुझे इतना अट्रैक्टिबल भी वो नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को वो अट्रैक्टिबल नहीं लगता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना पीछे कि आज की डेट में जितनी महंगाई है उतनी महंगाई 5 साल के बाद नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा महंगाई रहेगी। आप सोच कर देखिए, अगर आज आपकी बेटी 5 साल की है, 7 साल की है, क्योंकि ये अकाउंट आप कब ओपन कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना वाला? जब आपकी बेटी 10 साल से नीचे की है। सोच लीजिए, आपकी बच्ची अगर 8 साल की है या 5 साल की है या 4 साल की है, जब वो 10 साल की हो जाएगी तो महंगाई क्या होगी, और जब वो 15 साल की हो जाएगी, जब उनके मैरिज का वक्त आएगा, तब महंगाई क्या होगी। और इनके रिटर्न्स जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं? तो इसलिए मुझे ये फंड अट्रैक्टिबल नहीं लगता है। इसके अलावा और भी कई सारे रीज़न हैं, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं इस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उस वीडियो को आप जाकर देखिए, वहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर चाइल्ड लड़का है तो उसके लिए लोग पीपीएफ में भी बहुत सारे लोग पैसे डालते हैं, जबकि मुझे ये भी उतना बढ़िया नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, ये सेविंग्स स्कीम की तरह है, या नहीं तो फिर आप ये कह लीजिए ना, एफडी की तरह है, समझ रहे हैं? एफडी से 1-8% आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो भाई कौन चाहेगा, कौन ऐसा एजुकेटेड आदमी होगा, होशियार आदमी होगा, जिसे फिनेंशियल नॉलेज होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर मुझे एफडी से 1-8% ही ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो मुझे नहीं लगता, या फिर एफडी इतना ही रिटर्न्स मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छे फिनेंशियल नॉलेज रखने वाले लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और मुझे भी ये पसंद नहीं है, जबकि इस फंड को मैं बुरा नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं रिस्क की बात करूं तो देखिए, रिस्क बहुत ही कम होते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट बस उसी हिसाब किताब से है।
तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये दो ऑप्शन सुकन्या समृद्धि योजना एंड पीपीएफ मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा। और फाइनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिबल नहीं लगता, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कहां पर करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब हम इसके दो तरीके आपको हम बताएंगे कि दो तरीके से आपको निवेश करना चाहिए। और 100% कहता हूँ बहुत कम जगह पे इस तरह आपको सुनने को और जानने को मिला होगा, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करने का मैं दो ऑप्शन यहाँ पर बताने वाला हूँ, या फिर ये कह लीजिए दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मान लेते हैं आपका बच्चा 4 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है या 10 साल का है। फिर आप 10 साल या 15 साल के लिए आप उसके लिए मतलब 15 साल एक टाइम हम पकड़ कर चलते हैं कि 12-15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको ज़रूरत है 12-15 साल के बाद, 12-14 साल के बाद कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए या जो भी ज़रूरत हो उसके लिए आप उस पैसे को यूज़ करना चाहते हैं। मतलब टाइम पीरियड आप देख लीजिए कितने टाइम पीरियड है आपके, 14 साल आप मान लीजिए 14 साल टाइम पीरियड है आपके। तो अब आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार म्यूचुअल फंड में तो रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए सर, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में रिस्क होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी नहीं है, कई सारी कैटेगरीज हैं। अलग अलग कैटेगरीज में उनके अलग अलग फंड्स हैं, समझ रहे हैं। और कैटेगरीज के हिसाब से उसमें रिस्क होते हैं। कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत माइनर सा रिस्क है, बहुत कम रिस्क लिया जाता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में आते हैं तो वहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है। मैं आपको ऐसी जगह पे भेजने वाला हूँ जहाँ पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना से, उसके बाद पीपीएफ से अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिले। अगर आप 10 साल 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो यकीन मानिए इन दोनों जगहों से बेटर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको म्यूचुअल फंड में किस कैटेगरी में जाना है, मैं सीधा घुमाऊंगा नहीं, सीधा बोलता हूं आपको दो कैटेगरी को चूज करना है। दो कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज कैप। ये वो कंपनी होती है जो बड़ी कंपनी होती है और हर तरह से स्टेबल होती है, हर चीज़ की मतलब आप कह लीजिए स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं और यहाँ पर गिरावट वगैरह हो तो यहाँ पर फ़र्क उतना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए लंबे समय की, मैंने कहा ना आपके साथ 14 साल है, अब 14 साल एक लंबा समय हो जाता है। 14 साल के लिए अगर आप लार्ज कैप में निवेश करें तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जबकि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा विश्वास है कि मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो पहला लार्ज कैप और दूसरा इंडेक्स फंड। आप कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, लार्ज कैप भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई का ले, किसका ले, आईसीआईसीआई का ले, किसी का भी लार्ज कैप आप ले लीजिए। इंडेक्स फंड भी आप ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो मैं कहूँगा मल्टी कैप फंड आप ज़रूर ऐड कर लीजिए। लेकिन चलिए मल्टी कैप फंड को साइड करते हैं, आप ये दो तरीके के फंड को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। ये था इन्वेस्टमेंट करने का पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका ये है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है, आपको हर हाल में आपका मानना है कि भाई मुझे तो निवेश वहीं पर करना है। कहाँ पर करना है, मतलब पीपीएफ में निवेश करना है, एफडी में निवेश करना है, आरडी में करना है, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में करना है, तो ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जिन पैसों पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको विश्वास ही नहीं कि नहीं यार ये पैसे अगर ख़राब हो जाएंगे तो मेरे को बहुत टेंशन होगा, और म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं हो, तो ऐसे पैसे को आप क्या करें, सुकन्या समृद्धि में डाल दें, आरडी में डाल दें, एफडी में डाल दें, या फिर पीपीएफ में डाल दें। और जिन पैसों पे थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं उन पैसों को आप लार्ज कैप में, इंडेक्स फंड में आप डालिए और निवेश करिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि भाई मेरे मेन पैसे उस पर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो उसको आपने डाल दिया इस तरह की स्कीम में, सुकन्या समृद्धि में, एफडी आरडी वगैरह 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 में। उसके बाद जिन पैसों पर आप थोड़ा बहुत भी बेफिक्र होकर रिस्क ले सकते हैं उन पैसों को आपने डाल दिया म्यूचुअल फंड में। अब दोनों को इससे होगा क्या, दोनों का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर डाला गया पैसा, कहाँ पर निवेश किया गया पैसा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा और भी फायदा होने वाले हैं कि आप अपने मेन पैसे पर रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप उन पैसों पर रिस्क ले रहे हैं जो पैसा अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है।
और दोनों जगह पर आप निवेश कर देंगे तो आने वाला 14 साल 12 साल के बाद आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड के फंड्स, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड से मिल जाएंगे ना, उतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको उन स्कीमों में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग स्कीम के चक्कर में पड़ जाते हैं, बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर जो है ना, माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं और गलत सलत स्कीम में पड़ जाते हैं, वहाँ पर अपने पैसे को डाल देते हैं, फिर हो जाता है काम उनका ख़राब, समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप देखिए, वक्त को भी देखिए कि महंगाई किस तेज़ी से बढ़ रही है। आप कहाँ पर निवेश करेंगे तो आप इन्फ्लेशन का सामना भी कर सकेंगे, महंगाई का भी सामना कर सकेंगे, अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकेंगे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। बाकी आगे आपकी मर्जी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको हर हाल में म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड में निवेश करना ही चाहिए। मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना कर दिया है। निवेश आपको अपने मूड माइंड के ऊपर ही करना है, मतलब जहां आपका मूड माइंड करे वहीं पर आप निवेश करिए, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना हो या फिर FD RD हो। तो आई होप डैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर DM कर सकते हैं। हर मैसेज का जवाब मैं आपको दूंगा 100%। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।